नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। हेलो बच्चों, 15 अगस्त यानी कि आज़ादी दिवस। पर क्या आपको पता है आज़ादी दिवस क्यों मनाते हैं? और हमें आज़ादी मिली थी तो किससे मिली और कैसे मिली? आज मैं आप सबको इंडिपेंडेंस डे की कहानी सुनाऊंगी। भारत, जिसे कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसे लूटने के लिए आज से तकरीबन 400 साल पहले सन 1608 में ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए। उन्होंने भारतवासियों को उस समय ये कहा कि वो यहाँ महज बिजनेस यानी कि कारोबार करने के लिए आए हैं। पर धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर ही अपना कब्जा कर लिया। बिजनेस के नाम पर किया गया धोखा भारत के लिए बहुत बुरा साबित हुआ, क्योंकि उन्हें वापस खदेड़ने के लिए लाखों ही जानें हमें गंवानी पड़ी। अंग्रेज बहुत क्रूर थे। वे भारतीयों के साथ बेहद भेदभाव करते थे, जैसे कि भारतीय इंसान ही ना हो। पर इसके खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी सन 1857 में मंगल पांडे ने। उन्होंने जब देखा कि अंग्रेज भारतवासियों के घर में उन्हीं को गुलाम बना रहे हैं, उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उन्होंने भारत को इनसे आज़ाद करवाने की ठानी। परंतु अंग्रेजों ने उनकी एक ना सुनी और इसके बदले उन्हें फांसी दे दी गई और मंगल पांडे शहीद हो गए। परंतु मंगल पांडे की शहीदी ने एक नई लहर शुरू की और अब हर भारतीय अपनी आज़ादी की मांग रखने लगा, जिससे अंग्रेज पूरी तरह बौखला गए। इसके साथ ही आवाज उठाने निकली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी। इससे पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि भारत की औरतें भी किसी से कम नहीं हैं, परंतु वो भी अंग्रेजों के खिलाफ छिड़ी एक जंग में शहीद हो गईं। इनके बाद आई गदर पार्टी ने भी अंग्रेजों की नाक में दम करके रखा, पर वो भी एक एक करके सब शहीद होते गए और उनमें से सबसे छोटी उम्र के शहीद करतार सिंह सराभा थे, जो महज 19 साल की उम्र में शहीद हो गए। करतार सिंह सराभा के बलिदान से प्रभावित हुए भगत सिंह, जिनका बचपन से बस एक ही सपना रहा, भारत को अंग्रेजों से आज़ाद करवाना। 13 अप्रैल 1919 में जब वैसाखी के दिन जलियांवाले बाग में अंग्रेजों ने मासूम और निर्दोष भारतीयों पर गोलियां चला के हजारों ही लोगों को मार दिया, जिसका भगत सिंह पर बहुत प्रभाव पड़ा और उन्होंने जवान होते होते इतनी किताबें पढ़ी जिससे उन्होंने जाना कि कैसे एक खुशहाल देश बनाया जा सकता है। उन्होंने लोगों को धर्म और जाति भेदभाव से दूर किया, परंतु उस समय अंग्रेज फिर से डर गए और उन्हें लगने लगा कि अब भारत छोड़ना पड़ेगा। इस वजह से उन्होंने भगत सिंह को भी उनके 2 साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी। इतने सालों में कई सारे भारतीय लाखों की संख्या में शहीद हो चुके थे और भगत सिंह की शहीदी के बाद तो सभी एकजुट होकर आज़ादी पाने की तरफ बढ़ने लगे। कांग्रेस पार्टी को भी
देश को आज़ाद करवाने के लिए काफ़ी श्रेय दिया गया, जिसकी अगुवाई कर रहे थे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक और स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस, जो अपनी एक बहुत बड़ी ओहदे की नौकरी छोड़कर देश की आज़ादी के संघर्ष में कूद पड़े थे और लोग उन्हें नेताजी कहकर संबोधित करते थे। पर आज़ादी की तरफ बढ़ते भारत को देख ब्रिटिशर्स ने फिर से अपनी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लागू की, जिसमें उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को आपस में बांटना शुरू किया और भेदभाव, आपसी नफरत का रूप ले गई, जब दोनों धर्मों के लोगों ने अपने अपने देश की मांग की। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को वो दिन आया जब भारत को आज़ादी मिली। हर तरफ खुशी की लहर थी, पर इसी खुशी के बीच भारत 2 हिस्सों में बांटा गया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान में ज़्यादा हिंदू और सिख थे और पाकिस्तान में ज़्यादातर मुस्लिम गए। इस बंटवारे में भी हजारों लोग मारे गए, परंतु भारत अब आज़ाद हो चुका था। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तो बच्चों, देखा हमारा इतिहास कितना महान है, कितने बलिदान देकर हम आज आज़ादी से घूम पा रहे हैं। इसीलिए हमें अपने देश की मिट्टी को कभी भूलना नहीं चाहिए और हमेशा अपने देश का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करते रहना चाहिए। हेलो बच्चों, आज़ादी पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत शहादतें दी थी और उन्हीं शहादतों में से एक महान शहीद थे शहीद उधम सिंह जी। शहीद उधम सिंह जी का जन्म 26 दिसंबर साल 1899 में संगरूर शहर के पास सुनाम गांव में हुआ था। उनका असली नाम शेर सिंह था। वो जब बहुत छोटे थे, उसी समय उनके माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद उन्हें अपने बड़े भाई मुक्ता सिंह के साथ सेंट्रल खालसा यतीम खाना, जो कि पुतली घर अमृतसर में है, वहाँ शरण लेनी पड़ी और बहुत दुखों का सामना करना पड़ा। परंतु बचपन से ही उधम सिंह बहुत बड़े देशभक्त थे। वह अपने देशवासियों के दुखों को दूर करना चाहते थे और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब देकर बताना चाहते थे कि भारतवासी किसी से कम नहीं है। 1918 में मैट्रिक की पढ़ाई पास करने के बाद उन्होंने अपना अनाथालय छोड़ दिया और खुद के दम पर कुछ करने की सोची। परंतु एक घटना ने उनका जीवन बदल दिया, जो कि हुई 13 अप्रैल 1919 में। इस वैसाखी वाले दिन अमृतसर में कई लोग शांतिमय तरीके से जलियांवाला बाग में आंदोलन कर रहे थे कि तभी पंजाब के गवर्नर माइकल ओ डायर ने निहत्थे मासूम भारतवासियों पर गोलियां चलवा दी और हजारों मासूम लोग, जिनमें नौजवान, बूढ़े, बच्चे, औरतें थीं, सब मारे गए। इतना बड़ा कत्लेआम कभी दुनिया में नहीं हुआ, जहां एक जगह पर इतने मासूम लोगों को सरकार ने गोलियों से मार दिया हो। उस समय उधम सिंह महज 20 साल के थे और उसी समय उन्होंने शपथ ली कि इसका बदला वो माइकल डायर से जरूर लेंगे। इसलिए उधम सिंह जी ने उसी दिन से तैयारी करनी शुरू कर दी। परंतु ब्रिटिश हुकूमत ने हालात की नज़ाकत को समझते हुए माइकल ओ डायर को इंग्लैंड भेज दिया, जिसके बाद उधम सिंह जी ने इंग्लैंड जाने के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। वो काफी समय गदर पार्टी का भी हिस्सा बने रहे, जिसके लिए उनको 5 साल जेल में भी गुजारने पड़े। उधम सिंह जी भगत सिंह के चल रहे मूवमेंट्स में काफी जोरों शोरों से हिस्सा ले रहे थे। आखिरकार 1935 तक उन्होंने सारे पैसे जुटा लिए और अपने असली नाम यानी कि शेर सिंह को बदलकर उधम सिंह करके कश्मीर से होते हुए जर्मनी पहुंचे। फिर वहां से इंग्लैंड गए, पर इंग्लैंड जाकर ही हजारों लोगों की मौत का बदला लेना इतना आसान नहीं था। माइकल ओ डायर तक पहुंचने के लिए उधम सिंह को बहुत संघर्ष करना पड़ा।
आखिरकार इंग्लैंड पहुंचने के बाद 5 साल बाद 13 मार्च 1940 को वो दिन आया। इस दिन माइकल ओ डायर ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और द सेंट्रल एशियन सोसाइटी, जो कि अब कैक्सटन हॉल लंदन में है, वहां एक मीटिंग में स्पीच देने आना था। उधम सिंह ने किसी तरह वहां पहुंचने का जरिया ढूंढ लिया, पर वहां इतनी सख्त सिक्योरिटी थी कि उधम सिंह अपनी गन लेकर उस मीटिंग में नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी किताब में बंदूक की जगह बनाई और किताब में बंदूक रखकर ले गए। और जैसे ही वो असेंबली पहुंचे, उन्होंने हजारों मासूम लोगों के कातिल माइकल ओ डायर को गोली मार दी। उधम सिंह चाहते तो उसे मारकर वहां से भाग सकते थे, परंतु उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी, जिसके बाद उधम सिंह जी को 31 जुलाई 1940 में फांसी दे दी गई और वो शहीद हो गए। हजारों मासूमों को मारने वाले माइकल ओ डायर को उधम सिंह उसी के देश में जाकर सजा देकर आए, जिससे पूरी दुनिया में भारत के वीरों का सिर फक्र से ऊंचा हो गया।